वर्ल्ड कप 2026 शुरू होने वाला है कुछ ही दिनों में। और मैं ऐसे इंटरनेट स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे 8 ऐसे रूल्स दिखे जिन्हें पढ़कर मुझे लगा कि इंटरेस्टिंग, इन पर तो वीडियो बनानी चाहिए। सो आज की इस वीडियो में हम 8 ऐसे रूल्स देखेंगे जो कि इस वर्ल्ड कप को ही नहीं, फुटबॉल को ही एज अ होल चेंज कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। रूल नंबर 1, द 5 सेकेंड काउंटडाउन। अब ये रूल कुछ ऐसा है कि अगर किसी प्लेयर ने थ्रो इन लेने में 5 सेकंड से ज़्यादा का टाइम लिया तो पोजीशन डायरेक्टली सामने वाली टीम को मिल जाएगी, और अगर किसी गोलकीपर ने गोल किक लेने में ज़्यादा टाइम लिया तो सामने वाली टीम को डायरेक्टली कॉर्नर किक मिल जाएगी। अब अगर रेफरी हाथ उठाकर लाइव काउंटडाउन शुरू करेगा तो हर रीस्टार्ट पर प्रेशर डबल होने वाला है। दूसरा रूल है द 8 सेकंड गोलकीपर ट्रैप। आपने कई बार देखा होगा कि अगर कोई टीम लीड में है तो उस टीम का गोलकीपर क्या करेगा, टाइम वेस्ट करने के लिए बॉल को अपने हाथों में पकड़कर 20 सेकंड तक ज़मीन पर लेट जाएगा। अब वो भी खत्म। 8 सेकंड से ज़्यादा अगर किसी कीपर ने बॉल होल्ड की तो सामने वाली टीम को डायरेक्टली कॉर्नर किक मिल जाएगी। पहले इस चीज़ पर सामने वाली टीम को इनडायरेक्ट फ्री किक मिलती थी, लेकिन अब सीधा कॉर्नर किक्स मिलेगी। सो गोलकीपर्स के ऊपर प्रेशर काफ़ी बढ़ने वाला है। रूल नंबर 3, द 10 सेकंड सब्सटीट्यूशन रूल। अब अगर आपको सब्सटीट्यूट कर दिया गया है तो आपको 10 सेकंड के अंदर पिच से बाहर निकलना होगा, वरना अगर आपने टाइम वेस्ट किया या कोई भी नौटंकी की तो आपकी जगह जो प्लेयर अंदर आ रहा है उसको पूरे 1 मिनट के लिए पिच के बाहर रहना होगा। इसका मतलब आपकी वजह से आपकी टीम को पूरे 1 मिनट तक 10 मैन के साथ खेलना होगा। अब अगर आपको ये सुन के लग रहा हो कि 1 मिनट तक एक आदमी के बिना खेलना है तो उसमें इट्स नॉट अ बिग डील, तो मैं आपको बता दूं कि एक मैच में आइसलैंड के साथ ये ट्रायल किया गया था और उस 1 मिनट के अंदर उन्होंने गोल कंसीड कर लिया था। रूल नंबर 4, द फेक इंजरी पेनल्टी। अब अगर आप इंजर्ड हो गए हो या फिर इंजर्ड होने का नाटक कर रहे हो और फिजियो अंदर आ चुके हैं आपके ट्रीटमेंट के लिए, तो आपको ट्रीटमेंट के बाद कंपलसरी 1 मिनट के लिए पिच के बाहर होना पड़ेगा। इसका मतलब अगर नाटक कर रहे हो तो अपनी टीम को 1 मिनट के लिए भूल जाओ। तो जो प्लेयर्स ऐसा नाटक करते हैं इंजर्ड होने का और बाहर जाके फिर सोचते हैं कि टीम के साथ टैक्टिकल थोड़ा एनालिसिस कर लेंगे, तो उनका पूरा डिफेंसिव बैलेंस बिगड़ सकता है 1 मिनट के लिए। रूल नंबर 5, द माउथ कवरिंग बैन। ये वाला सबसे इंसेन है। अब आपने कई बार देखा होगा कि जब प्लेयर्स एक दूसरे से आर्ग्यू करते हैं या फिर रेफरी से आर्ग्यू करते हैं तो अपना मुंह छुपा लेते हैं ताकि डायरेक्ट लिप रीडिंग ना हो सके, लेकिन अब ये चीज़ भी बंद है। आप अपना मुंह छुपा नहीं सकते, चाहे जर्सी से हो या अपने हाथ से हो, और अगर आपने ऐसा किया तो रेफरी आपको स्ट्रेट रेड कार्ड दे सकता है। यस। अब मैं आपको बता दूं कि जब फ्रेंडली बातें हों, जब कोई टीममेट आपस में बात कर रहे हो तो ये चीज़ अलाउड है ऑब्वियसली, लेकिन कन्फ्रंटेशन के टाइम पे स्ट्रिक्टली मना है इस चीज़ का और रेफरी आपको बाहर कर सकता है। रूल नंबर 6, मॉडिफाइड डॉग शो रूल। अब अगर डॉग शो रूल आपको नहीं पता है तो वो होता है डिनायल ऑफ अ क्लियर गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी। अब इसका मतलब बहुत ही सिंपल है कि अगर कोई प्लेयर क्लियर गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी पे है और अगर उस पर फाउल होता है और रेफरी वो फाउल देने की जगह पे एडवांटेज प्ले कर देता है तो उस फाउल पर कोई भी कार्ड नहीं दिया जाएगा इफ़ द गोल इज स्कोर्ड। तो फीफा का लॉजिक बहुत ही सिंपल है, इफ़ द गोल इज स्कोर्ड तो कार्ड देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। रूल नंबर 7, एक्सटेंडेड VAR पावर। इस रूल का मतलब है कि VAR अब सेकंड येलो कार्ड्स पे भी अपना डिसीजन सुना सकता है ताकि किसी टीम को रॉन्गली रेड कार्ड ना मिल जाए, और अब से कॉर्नर्स पे और सेट पीसीस पे भी VAR अपना ओपिनियन दे सकता है और डिसीजन को पूरी तरह से चेंज कर सकता है। एंड फाइनली रूल नंबर 8, रेफरी बॉडी कैम्स। इस वर्ल्ड कप के लिए हर रेफरी ट्रेनिंग और लाइव ब्रॉडकास्ट के लिए अपने बॉडी पर कैमरास पहनेंगे। अब फैंस को हार्श टैकल्स से लेकर पेनल्टी डिसीजंस सब कुछ रेफरी के पर्सपेक्टिव से देखने का मौका मिलेगा। तो ये थे वो 8 रूल्स जो कि फुटबॉल को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। आपको सबसे ज़्यादा क्रेजी कौन सा वाला लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मुझे ये भी बता देना कि आप अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना पसंद करोगे। एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, पीस आउट।